विज्ञान की इस कक्षा में हम मुक्त रूप में कार्बन की उपस्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले भाग में हमने अध्ययन किया कि कार्बन अपने यौगिक अवस्था में उपस्थित होता है और उसके बहुत से उदाहरण भी आपको बताए गए कि कार्बन विभिन्न तत्वों के साथ मिलकर यौगिक का निर्माण करता है और वह उनके साथ उपस्थित होता है। इसी तरह कार्बन जब केवल अकेले रहता है तो उसे उसकी मुक्त अवस्था कहते हैं या मुक्त रूप कहते हैं। इसमें जैसे कोयला है, कालिक है, ग्रेफाइट है, हीरा है, यह सभी कार्बन की मुक्त रूप है जिसमें केवल कार्बन अकेले ही पाया जाता है। ये सभी पदार्थ कार्बन तत्व के विभिन्न रूप हैं जिन्हें हम कार्बन के अपर रूप कहते हैं। अब आइए हम जान लें कि यह अपर रूप क्या होता है। कार्बन अपने विभिन्न रूपों में पाया जाता है जिसे हम कार्बन के अपर रूप कहते हैं और पदार्थ के इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। अर्थात कार्बन के विभिन्न रूपों के सभी रासायनिक गुण तो एक समान होते हैं परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, इसी को अपर रूपता कहते हैं। कार्बन के भौतिक गुणों में भिन्नता कैसे है, जैसे कि अगर हम उदाहरण ले लें ग्रेफाइट का, हीरा का, कोयला का या काजल का, तो देखेंगे इनके जो भौतिक गुण हैं वह अलग अलग है और इन गुणों में जो भिन्नता का कारण है वह कार्बन परमाणु की व्यवस्था के कारण होता है। कार्बन परमाणु जब आपस में अलग अलग ढंग से जुड़ते हैं, व्यवस्थित होते हैं, तो इनके भौतिक गुणों में भी भिन्नता आ जाती है जो इनके अपर रूपता को प्रमाणित करते हैं। कार्बन के इसी व्यवस्था के आधार पर, मतलब कार्बन परमाणुओं के व्यवस्था के आधार पर इनके विभिन्न अपर रूपों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है क्रिस्टलीय अपर रूप। इसमें ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन आदि तत्व आते हैं और इसमें कार्बन परमाणुओं की एक निश्चित व्यवस्था होती है। यह क्रिस्टल के रूप में होते हैं और इनमें कार्बन के जुड़ने की एक निश्चित व्यवस्था होती है, इसलिए इसे इसका क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। दूसरे वर्ग में अक्रिस्टलीय अपर रूप है। इसमें जैसे लकड़ी का कोयला है, जंतु चारकोल है, सुगर चारकोल है, लैंप ब्लैक जिसे काजल कहते हैं। इन सभी पदार्थों में कार्बन परमाणु की निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात कार्बन परमाणु के जुड़ने की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है कि वह एक निश्चित ढंग से आपस में जुड़कर क्रिस्टलीय रूप का निर्माण करे, अतः इसे अक्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। अब आइए हम इन सभी अपर रूपों को एक एक करके अध्ययन करेंगे कि यह वास्तव में क्या होता है। अक्रिस्टलीय अपर रूप में पहले हम लकड़ी के कोयले का अध्ययन करेंगे। लकड़ी का कोयला जिसे हम काष्ठ चारकोल कहते हैं। काष्ठ चारकोल प्राप्त करने के लिए लकड़ी को ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में जलाया जाता है, अर्थात इसे आंशिक भंजक कहते हैं। यह जल से हल्का होता है और इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है व जल के शोधन में किया जाता है, अर्थात जल की अशुद्धियों को दूर करने में भी काष्ठ चारकोल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है जंतु चारकोल। इसे जंतु की हड्डियों के भंजक आसवन द्वारा बनाया जाता है। इसमें कैल्शियम फास्फेट के साथ कार्बन लगभग 12% होता है। इसका प्रयोग चीनी उद्योग में किया जाता है। चीनी उद्योग का मतलब कि गन्ने के रस को रंगहीन करके चीनी का निर्माण किया जाता है और फास्फोरस के यौगिक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है सुगर चारकोल। इसे कैरामेल कहते हैं। कैरामेल यह चीनी जिसका सूत्र होता है C12H22O11 पर सांद्र गंधक का अम्ल जिसका सूत्र होता है H2SO4 या इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं की क्रिया द्वारा बनाया जाता है।
जब शुगर पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया होती है तो शुगर अर्थात सुक्रोज चीनी से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल पानी को अवशोषित कर लेता है तथा कार्बन शेष बच जाती है, जिसे हम शुगर चारकोल कहते हैं। इसका उपयोग हम अपचायक के रूप में करते हैं। यह धातु ऑक्साइड, जैसे अगर कोई धातु है ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो वह धातु ऑक्साइड बनाता है, तो धातु ऑक्साइड को यह धातु में अपचयित कर देता है। अर्थात जब कार्बन किसी धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो वह वहाँ से ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है और केवल धातु ही प्राप्त हो धातु बचता है, जिससे हम धातु का अपचयन कहते हैं। इसके बाद अगला है लैंप ब्लैक, जिसे हम कालिक कहते हैं। कालिक, जिसे हम काजल भी कह सकते हैं। कालिक जो